हाय, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए हम पहले आज लाइट वेट हैंगिंग प्लांटर के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, यानी कि मील तैयार करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोकोपीट की ब्रिक की ज़रूरत होती है। आप बना बनाए कोकोपीट भी बाजार से खरीद सकते हैं, पर अगर आप ब्रिक लेके आते हैं तो एक ब्रिक ये 5 किलो का है। जब ये तैयार होगा तो कम से कम 2 बोरी तैयार हो जाएगा, यानी कि 20 किलो के हिसाब से आपको 20 प्लांटर में लगाने लायक ये मील बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले इसे जो है हमें इस तरह से यूज़ नहीं करना होता है। इसे आप एक बड़ा सा टब ले लीजिए, जो हमारा यूज़ टब है उसमें मैंने डाला है। इसके बीच में आप रख लीजिए और इसके बाद या तो आप ऐसे लिटा के रख दें या किसी तरह से भी आप रख दीजिए। ये उसके ऊपर आप जो है धीरे-धीरे करके आप पानी डाल दें और पूरा जो टब है, आप उस पूरे टब के हिसाब से इसमें पानी भर के अगर आप छोड़ देंगे, थोड़े मिनट में ये पूरा ब्रिक जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और ये कोकोपीट निकल आएगा। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये पूरा फूल जाएगा, ब्रिक जो है वो टूट के बिखर जाएगा और निकल जाएगा सारा। उसके बाद उसे हमें पानी में से छान के निकालना होता है। तो चलिए अभी मैंने इसे भिगो दिया है, पूरी टब में भर देना है पानी और इस ब्रिक के साथ में। थोड़ी देर में आपको हम दिखाते हैं नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ इसके भीगने के बाद। तो ये देखिए मैंने इसमें पूरे बकेट में ये टब में पानी डाल दिया। हाफ बकेट पानी था और थोड़ी देर में ये देखिए इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इस तरह से मेल्ट होता जाएगा ये पूरा ब्रिक और थोड़ी देर में पूरी मिट्टी मील तैयार हो जाएगी इसकी। टब में डालने के बाद उलट पलट दीजिए उसे, क्योंकि अगर छोटा टब है तो उलटना पलटना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी में फिर फिक्स हो जाता है वो ब्रिक जो हम डाल देते हैं। उसके बाद छान वान के मैंने रख लिया। अब ये पूरे दिन मैंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे मैंने सुबह उसको तैयार करना शुरू किया, क्योंकि मुझे प्रोसेस में सारा कुछ लाना था। तो जितना भी मैंने ये कोकोपीट भिगो के रखा था उसे छान लिया। छानने के बाद अब इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट मिक्स करना था और तब जा कर के एकदम लाइट वेट, क्योंकि अभी मुझे सारे जितने भी हैंगिंग प्लांटर हैं और उसमें लगे हुए प्लांट्स हैं उनको मुझे बदलना था, क्योंकि बहुत साल हो गए थे। तो मैंने इस तरह से ये प्रोसेस शुरू किया। जितने भी उसके हैंगिंग प्लांटर के ऊपर के जो जूट टोकरी लगी हुई थी उसे निकाला, क्योंकि जूट टोकरी इतने दिनों में बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो अब ये देखिए कि ये मैंने इसको छान वान के रखा था। कोकोपीट पहले मैंने डाला और वर्मी कंपोस्ट डाला और उसके बाद अब कोकोपीट उसमें से जो छान के रखा हुआ है सुखा दिया था मैंने हल्का हल्का इसे, और अब इसको इसमें मिक्स करेंगे। तो जब हैंगिंग प्लांटर के लिए हम तैयार करते हैं मिट्टी, मतलब मील तैयार करते हैं, लाइट वेट हमें तैयार करना होता है, तो उसमें 2 हिस्सा डालते हैं हम कोकोपीट। उसके बाद 1 हिस्सा उसका वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। तो ये 3 हिस्सा हो गया। और जो चौथा हिस्सा होता है, चौथे हिस्से में थोड़ी थोड़ी हम जो जैसे ये हमने बोन मील डाला, इसमें हम डालेंगे नीम खली जो आती है वो, और इसी में थोड़ा सा मैं मिक्स कर देती हूँ एप्सम सॉल्ट भी मिक्स कर देती हूँ, फंजीसाइड ज़रूर मिक्स करती हूँ। और इस तरह से करके पूरा मील जो है तैयार होता है। तो मैं धीरे धीरे करके 4-4, 5-5 टोकरी के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि अभी मैंने बोरी अलग से तैयार करके रखी हुई है जो गमलों में डालने के लिए तैयार करती हूँ, क्योंकि गमलों में डालने के लिए थोड़ा अलग हैवी उसमें मिट्टी ज़रूर मिक्स करती हूँ, लेकिन हैंगिंग प्लांटर के लिए ये बिल्कुल लाइट वेट तैयार होता है, इसीलिए इसमें कोकोपीट का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। अब ये सब कुछ तैयार कर लिया मैंने। तो धीरे धीरे करके जितने भी मेरे हैंगिंग प्लांटर थे उन्हें उतारा और सबको पुरानी उसकी मिट्टी निकाली, क्योंकि वो मिट्टी मिट्टी रह गई थी और ये जो जूट का ये देखने टोकरी सारी ख़राब हो चुकी थी। तो उसमें से मैंने प्लांट्स भी निकाले, क्योंकि आप देखिए जैसे कि ये बेबी सनरोज़ का ये प्लांट था। अब एक एक कटिंग मैंने ये लगाई थी, जब लगाई थी सिर्फ एक कटिंग आप 2-2.5 इंच की लगाएंगे ना तो वो इतना फैल जाता है। आप देख रहे हैं कि एक एक कटिंग इतने बड़े बड़े पौधे की तरह से हो गया है। अब उसमें से जब मैंने निकाला तो नीचे से एक्स्ट्रा जो रूट्स थे उसके वो सीजर से मैंने कट करके देखिए इस तरह से, क्योंकि मोटे मोटे हो जाते हैं, 1 साल में बढ़ता बढ़ता वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। छोटी कटिंग भी एक पूरे आपके हैंगिंग प्लांटर के आकार ले लेता है। तो इस तरह से
नीचे से रूट्स जो एक्स्ट्रा थे सब कट करके मैंने पूरे पहले सारे प्लांटर खाली करके उसको तैयार किया। और उसी में से कुछ अलग मैंने टॉपियरी भी आज बनाई इसकी। ये देखिए इधर से कट करके ये छोटा छोटा इस तरह से मैंने सारा निकाल लिया। जितने भी इसके ख़राब गल गए थे, पत्तियां गल गई थी या इसमें डॉर्मेंसी की वजह से पत्तियां ख़राब होकर सूख करके निकल गई थी पतझड़ की वजह से, तो उनको सबको कट करके मैंने निकाल दिया। अब मेरा मील भी तैयार हो गया था, प्लांटर भी तैयार हो गया था। तो इन सारे जितने भी मैंने कटिंग निकाली थी काट छाट करके उसको लगाने का वक्त था। तो धीरे धीरे करके मैंने बेबी सन रोज़ जो बहुत सारी जगहों पे फैला हुआ था सबको निकाल दिया मैंने। बस 2 टोकरी मैंने बेबी सन रोज़ की तैयार की है और एक मैंने टॉपियरीज़ की तैयार की। और इसके अलावा जो टर्टल वाइन था उसकी 3-4 टोकरियाँ मैंने तैयार की हैं। बस इस तरह से जो रूट वाला पोर्शन था उसे लिया और ये लाइट वेट मील जो मैंने टोकरी में डाली थी उसके बीच से जगह बना करके और उसके अंदर इसके जो रूट्स वाला पोर्शन था वो लगा दिया। तो इस बार इस तरह से देखिए मैंने ये लगा दिया है। अब थोड़े दिनों में ये बिल्कुल टोकरी जो है भर जाएगी और अब फूलों का सीज़न आ ही जाएगा। तो इस तरह से मैंने आज सारा काम किया। आप देख रहे हैं टर्टल वाइन लगा दिया। जितनी टोकरियां थी अभी मेरे पास खाली मैंने की थी वो सारी मैंने लगा दी। 7-8 हैंगिंग टोकरी तैयार कर दी है जूट वाली और ये 2 टोपियरी तैयार की है। अभी पीछे का मील सारा जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी इसकी भी सफाई करनी है मुझे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर कुछ खास चीज़ आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।